हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से पद्य भाग में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में निराला जी द्वारा रचित 2 कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। आज हम पढ़ेंगे कविता उत्साह। अट नहीं रही है कविता हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय दे दूं। निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव। निराला जी का जो पारिवारिक जीवन है वो दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति की विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित हैं। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। अब हम बात करते हैं उत्साह कविता की। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कविता उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से ये पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। इसमें कवि सुंदर और काले बादलों को बच्चों के समान मान रहा है, बालक की कल्पना कर रहा है। यहाँ पर कवि ने बादलों को आह्वान किया है। वे पीड़ित, दुखी लोग और प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, इसके लिए वो बादलों का आह्वान कर रहे हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन। कवि यहाँ बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम खूब गरजो। घेर घेर घोर गगन। घेर घेर का अर्थ होता है घेरा हुआ। घोर गगन, घोर का अर्थ है भयंकर, गगन आसमान। हे बादलों, तुमने सारे आकाश को, जो ये अनंत आसमान है, इसको तुमने खूब घेर रखा है। इसे तुम घेर कर खूब बरसो। धाराधर ओ। धाराधर का अर्थ होता है जल की धारा को धारण करने वाले, अर्थात बादल। कवि कहता कि हे बादल, तुम घनघोर हो, तुमने पानी को, धाराओं को अपने अंदर समाहित कर रखा है। हे बादलों, इस घोर गगन को, इस अनंत गगन को, इस भयंकर गगन को घेर कर तुम खूब बरसो। ललित ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर।
कवि कहता है कि हे बादल तुम अत्यंत सुंदर हो, काले घुंघराले। कवि कहता है कि तुम्हारा जो रूप है वो घना और घुंघराला है, जैसे काले घुंघराले बाल होते हैं उसी तरह से बादलों का जो रूप है वो भी काले काले घुंघराले बालों के समान है। बाल कल्पना के से पाले। बाल कल्पना का अर्थ होता है बालक जो कल्पना करते हैं, मधुर कल्पना करते हैं, और कल्पनाओं में जैसे किस कोमलता के साथ वो पले हुए होते हैं। तो कवि कहता है कि तुम जो अबोध बालक होते हैं उनकी जो मधुर कल्पना होती है उसके समान तुम पाले हुए हो। विद्युत छवि उर में। विद्युत छवि का अर्थ होता है बिजली के समान जो सुंदरता होती है। उर में, उर का अर्थ होता है हृदय। तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा को, बिजली की सुंदरता को रखे हुए हो, अर्थात बादलों में से जब बिजली चमकती है तो कवि कहता है कि तुमने अपने हृदय में जो बिजली है उसकी शोभा को, उसकी सुंदरता को अपने अंदर रखा हुआ है। कवि नव जीवन वाले। कवि कहते हैं कि तुम नया जीवन देने वाले, इस सृष्टि की नई रचना करने वाले हो, इस सृष्टि को अपने जल के द्वारा नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा। वज्र का अर्थ होता है कठोर या भीषण। नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहता है कि तुमने अपने भीतर, अपने अंदर वज्र की जो शक्ति है उसको छिपा कर रखा है, अर्थात तुम्हारे अंदर वज्र की जो भीषण शक्ति है, जो कठोर शक्ति है वो विद्यमान है। नूतन कविता। हे बादल तुम इस संसार के लिए नई कविता हो, फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहता कि हे बादल तुम खूब गरजो और तुम इस संसार में, इस सृष्टि में नया जीवन भर दो। तुमसे इस संसार को नई प्रेरणा और नया जीवन प्राप्त होता है। तुम नव जीवन प्रदान करने वाले, नई प्रेरणा देने वाले और नई कविता रचने वाले बादल हो, इसलिए तुम खूब बरसो। विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब दूसरे पद्य में कवि कहते हैं कि विकल विकल, विकल का अर्थ होता है बेचैन। उन्मन थे उन्मन, उन्मन का अर्थ होता है अनमना। कवि कहता है कि हे बादल इस सारे संसार में चारों तरफ ही विकलता, बेचैनी और अनमनता है वो छाई हुई है, अर्थात सब लोगों के हृदय व्याकुल है और अनमने से हैं। विश्व के निधाग के सकल जन। निधाग का अर्थ होता है तपती गर्मी। कवि कहता है कि इस संसार के सकल जन, सकल जन मतलब सभी लोग, इस संसार के सभी लोग इस भीषण गर्मी से त्रस्त है, पीड़ित हैं। आए अज्ञात दिशा से। अज्ञात दिशा का अर्थ होता है जिसके बारे में हमें कुछ ज्ञान ना हो, किसी भी दिशा से। अनंत के घन। अनंत का अर्थ होता है असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, जो बहुत दूर तक फैला हुआ हो। कवि कहता है कि जब ये सारा संसार भीषण गर्मी से तप्त था, पीड़ित था, तब तुम न जाने किस अज्ञात दिशा से आकर अनंत के घन। अनंत का अर्थ यहाँ आसमान है, आकाश है, जो कि असीम है, जो बहुत दूर तक फैला, जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो तुम अज्ञात दिशा से आकर इस आसमान में, आसमान के बादल के रूप में तुम वहाँ पर छा गए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। अब कवि बादल से प्रार्थना करता है, बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल तुम इस, तप्त का मतलब तपी हुई, धरा मीन्स धरती। कवि कहता है कि तुम, हे बादल तुम खूब बरसो और गर्मी से जो ये तपी हुई धरती है इसे जल से फिर शीतल कर दो। शीतल का अर्थ है ठंडी। तुम इस धरती पर बरस कर जो गर्मी से त्रस्त है इसे अपने जल से फिर से शीतल कर दो, बादल बरसो, कि हे बादल तुम खूब बरसो। यहाँ कवि बादलों से आह्वान करता है कि तुम अपने
शीतल जल बरसाकर इस धरती की जो गर्मी से जो धरती त्रस्त है उसे तुम शीतलता प्रदान करो, और जो इस संसार के लोग गर्मी से दुखी है, पीड़ित हैं, उन्हें तुम ठंडक प्रदान करो। तो इस कविता में कवि ने एक नई सृष्टि की रचना की तरफ संकेत किया है। वो बादलों का आह्वान करते हैं कि बादल है वो पानी बरसाकर इस तप धरती की तपन को दूर करे और इसे शीतलता प्रदान करे। यहाँ कवि ने बादलों को एक क्रांति की चेतना के रूप में भी देखा है। इस जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हुए उन्होंने अपने जो मन की कल्पना है और जो क्रांति की चेतना है उसके रूप में बादलों का आह्वान किया है कि बादल है वो गरज कर इस धरती को शीतलता प्रदान करे, साथ ही लोगों को दुखों और पीड़ाओं से भी मुक्ति दे, अर्थात वो क्रांति के दूत बनकर आए और लोगों के हृदय में क्रांति की जो ज्वाला है वो भड़काए। तो बच्चों, आपको यह कविता उत्साह अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी की दूसरी कविता अट नहीं रही है पढ़ेंगे।